पहला सवाल सर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान शायद मुझे लगता है कि एक रबर की तरह खुद को दुनिया के सामने रखना चाहता है, रबर की तरह पहुंच गया है। यानी जितना भी खुद को खींच रहा है खुद ब खुद उसी पोजीशन पर वापस आ जाता है, कुछ हल निकलता नहीं है। क्या ट्रंप ने पाकिस्तान पर भरोसा किया, उसका विपरीत ये सब निकला और अब चीन की तरफ भाग रहे हैं? सर, जो पाकिस्तान वाला मसला शीतल जी बड़ा विकट परिस्थिति बन चुका है अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए और अमेरिका के शासन प्रशासन के लिए। क्योंकि ये मसला अब ट्रंप की कैबिनेट या ट्रंप की पार्टी या ट्रंप की पार्टी के अंदर के समीकरणों तक सीमित नहीं रहा। ये चला गया अमेरिका के पार्लियामेंट तक। पार्लियामेंट में लिंडसे ग्राहम में वैसे तो रिपब्लिकन है, ट्रंप के राइट हैंड माने जाते हैं। कांग्रेस हेयरिंग थी जिसमें आपके यानी कि राज्यसभा लोकसभा वहां की हाउस कांग्रेस ये मिलके किसी को भी बुला के अंडर ओथ उनसे आप बयान ले सकते हैं। तो पीट हेगसेथ और डायन क्रेन की कांग्रेशनल हेयरिंग चल रही थी, उसमें लिंडसे ग्राहम गए और उन्होंने कहा भाई एक बात बताओ, हमारे पास समाचार आ रहा है काफी सूत्रों से और कुछ पब्लिकेशनों ने छापा है कि ईरान ने अपने जहाज पाकिस्तान में छुपा लिए और तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान हमारा मीडिएटर है, इसके बारे में क्या कहना। जैसे ही ये सवाल है तो सर पसीने यूं छूट रहे डायन क्रेन के, वो जो हेड है सीडीएस मालिक अमेरिका के, और पीट हेगसेथ जो मिनिस्टर ऑफ वॉर, हाँ। दोनों के पसीने छूट रहे, जवाब क्या दें। तो उन्होंने टाल मटोल किया, बोला नहीं नहीं अभी हम देखिए अभी जो नेगोशिएशन चल रही है, जो मीटिंग चल रही है राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से हम उसमें ये एंगल अभी नहीं लाना चाहते। तो पहले तो मिलिट्री के हेड ने अवॉइड किया, फिर मिनिस्टर ने भी अवॉइड किया। तो तब फिर लिंडसे ग्राहम ने पूछा भाई ये सच है या गलत है, इतना बता दो, पास्ट की बात है ना, फ्यूचर की बात तो है नहीं, ये तो हो चुकी है, सच है गलत है। इन्होंने फिर अवॉइड किया, नहीं साहब वो नेगोशिएशन चल रही है और नेगोशिएशन के चलते के हिसाब से हम जरा बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर लिंडसे ग्राहम को गुस्सा आया, कहता है इसीलिए तुम्हारी नेगोशिएशन कहीं नहीं पहुंच रही है, हाँ। इसीलिए तुम्हारी नेगोशिएशन बार बार फेल हो रही है। और मैं एज अमेरिका, वी एज अमेरिका, हम पाकिस्तान और चाइना पे भरोसा नहीं करते। इस चीज के बाद पाकिस्तान का कोई लोका ही नहीं है, पाकिस्तान कोई औकात नहीं है मीडिएशन करने की। और अमेरिका का कांग्रेस, अमेरिका का पार्लियामेंट, अमेरिका का सेनेट और कांग्रेशनल वेडिक्ट है, हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। आप ये क्या खेल खेल रहे हो? अगर आपकी मीडिएशन में कुछ नहीं हो रहा क्योंकि आपका मीडिएटर गलत है, आपका मीडिएटर मक्कार है, गद्दार है, चाइना मुसलमानों का यार है, नाम है पाकिस्तान, वो सिर्फ डॉलर के लिए काम करता है। और ये जो आप दुगडुगी बजा रहे हो कि पाकिस्तान मीडिएशन, इसीलिए आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो, अमेरिका और अमेरिकन का वक्त जाया करो, आप अमेरिका को भ्रमित करने का काम करो। तो साहब शीतल जी, विषय ट्रंप का नहीं है, विषय उसके मिनिस्टरों का नहीं, विषय है अमेरिका की पार्लियामेंट कह रही है पाकिस्तान गद्दार है, पाकिस्तान मक्कार है, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता। ये मसला बड़ा हो गया और मसला इसलिए भी बड़ा होता है। देखिए ये लिंडसे ग्राहम कहते हैं जो खुद रिपब्लिकन है, खुद ट्रंप के राइट हैंड जाते हैं। और उसके अलावा मुझे इसमें एक और खेल भी नजर आ रहा साहब। देखिए पाकिस्तान अमेरिका के लिए कुछ नहीं कर पाया। देखिए शीतल जी एक जरा इसका अध्ययन करें, ये तो ऊपर की बात हुई, जरा अंदर की समझ आए। पाकिस्तान अमेरिका के लिए ईरान को टेबल पे नहीं ला पाया, पाकिस्तान ईरान का सरेंडर नहीं करा पाया, और मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान को पाला गया था ईरान के लिए। मैं आपको कह रहा हूं, अब देखिए आज की डेट में क्या परिस्थिति है, कोई प्रपोजल नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं, कोई ऐसी चीज ही नहीं जिसपे सोल्यूशन हो मेरे भाई। अब क्या किया, अब देखिए अमेरिका कहता है मेरे पास स्पेस फोर्स है, स्पेस फोर्स यानी कि कुछ 100 या कुछ हजार सैटेलाइट है, दुनिया का एक एक चप्पा छान रहे हैं। अब जब ये युद्ध की परिस्थिति हो रही थी शीतल भाई, तो स्पेस फोर्स के सारे सैटेलाइट ईरान पे होंगे या आधे सैटेलाइट ईरान पे होंगे? वो इतना पावरफुल सैटेलाइट है सर, ये जो कप है ना, कप, इसको देख सकते हो ऊपर से, इतना मतलब गाड़ी का नंबर प्लेट तक पढ़ सकते हैं, एक गाड़ी नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं, इतने पावरफुल सैटेलाइट है। तो साहब आप बताइए, जहाज उड़ा C-130, हाँ, बड़ा जहाज है, जाके पाकिस्तान में लैंड किया, अमेरिका को पता नहीं, स्पेस फोर्स को पता नहीं, अमेरिका को सब पता था, स्पेस फोर्स को सब पता था, अमेरिका चाह बैठा था कि भाई करने दो, कोई बात नहीं। अब जब पाकिस्तान उसके काम का नहीं हो रहा, अब लिंडसे ग्राहम के माध्यम से इसको एक्सपोज कराया। अब ये डिग डॉग करेंगे, आपस में बास्केटबॉल खेलेंगे और फिर पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर बना के साइड में अलग कर देंगे। अब पाकिस्तान इससे डिफेंसिव में आ गया, अब पाकिस्तान जुड़ेगा, मालिक बचा लो, मालिक हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारे पास तो खाने को नहीं है। तो ये मैं मानता हूं ये अमेरिका की रणनीति है कि अब ये डिक्लेयर हो गया है ट्रंप के लिए भी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पाकिस्तान हमारे किसी काम का नहीं। स्पेस फोर्स ने अमेरिकन स्पेस सैटेलाइट्स को ये पता था, लिंडसे ग्राहम के माध्यम से अब ट्रंप ये पाकिस्तान को कह रहा, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम टॉयलेट पेपर हो और तुम्हारी औकात वही रहेगी। अब
अब आएगा पाकिस्तान घुटनों पे। हाँ। अब पाकिस्तान को बिल्कुल नाक रगड़वाएगा पाकिस्तान, मतलब लिटरली कहना नहीं चाहिए नेशनल टीवी पे, मतलब कहते हैं अब थूकेगा वहां वहां पाकिस्तान नाक रगड़ेगा। ये वाला काम है, नहीं तो लिंडसे ग्रैहम से क्यों कराते? ये काम तो डेमोक्रेट्स को करना चाहिए, रिपब्लिकन ट्रंप का राइट हैंड वाला बंदा ये काम क्यों कर रहा? पेच यहाँ है साहब।